नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं पीजीटी पेपर वन। आपके पास जो देखने को मिला हिस्ट्री और फिजिक्स का, वो बड़ा आपके पास टॉप देखने को मिला। तो उसी के बिहाफ पर जो आपके पास मॉक टेस्ट मैंने पीजीटी को आपको बनाए थे, वो मॉक टेस्ट आपके साथ मैं सॉल्व कर रहा हूँ विद ऑप्शन। आपके पास देख लीजिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, और इसमें आप अपने सही भी लगा सकते हैं। इसको एज ए मॉक टेस्ट आप लेना, नोटबुक लेना और साथ में पेन लेना, कितने आपके सही हुए। अगर आप इसमें लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 28 से लेकर 30 तक आते हैं, तो आपकी जो है पेपर वन क्वालिफाई करने के चांस ज़्यादा आपके बन जाएंगे। तो समय व्यर्थ नहीं करेंगे, कॉपी पेन लीजिए और सीधे आपके पास क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे करेंगे। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अभी जो है रिवीजन करने का समय है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल आप ना करें। चलिए, पहला प्रश्न आप देख लें। पहला प्रश्न आपके पास, कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली सदी में किस राजा द्वारा चलाया गया था? द ओल्डेस्ट कॉइन ऑफ कुल्लू वॉज इशू बाय विच किंग इन द फर्स्ट सेंचुरी? तो कुल्लू आपके पास, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लेना इसको। कुल्लू के किस राजा ने पहली सदी में जो है, किस राजा द्वारा जो है सबसे पुराना सिक्का जो कुल्लू का है वो चलाया था? तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन आपके पास है, क्या आपके पास फर्स्ट सही होगा, सेकंड, थर्ड, या फिर आपके पास फोर्थ? इसमें से क्या सही होगा? आप चाहे तो साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो इसमें जो आपके पास विर्यास है, हालांकि इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये आपके बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश ने विद्या समीक्षा केंद्र जो आपके शुरू किया है, ये देश का आपके पास कौन सा राज्य आपके बना है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर जो पीजीटी पेपर वन का जो पूछने का पैटर्न है, या कह सकते हैं जो सेटअप आपके पास किया गया, उसी के अकॉर्डिंग ही आपसे टेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ पर आपके पास इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, इंडियन जीके भी आपके पास इसमें इंक्लूड रहेगा, एचपीजीके रहेगा, आपके पास हिंदी रहेगा, और साथ में आपके पास इंग्लिश इसमें देखने को मिलेगा। यानी कि जो पेपर वन आपके पास 50 क्वेश्चन का है, ये 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपके पास एज इट इज़ वैसे ही देखने को मिलेगा। तो इसको आप सीरियसली लेना। और इसमें आपके पास नेगेटिव जो आपके बनेंगे, यानी कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, उसको अटेम्प्ट ही मत करना, ठीक है? ताकि आपको आइडिया लगे कि आपने जो है एग्जाम के अंदर 28 से लेकर 30 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं, उसमें आपके पास 28 से 30 ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, लगभग आप उसमें श्योर होने चाहिए कि ये आपको आते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये 4 स्टेट आपके बना है। तो अगर आपके पास ऑप्शन 4 वाला आपने सही दिया था और 4 स्टेट के रूप में आपके देखने को मिलता है, तो बिल्कुल आपके सही है। अगला प्रश्न, हमटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस शहर के पास है? हमटा पास इज नियर विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पर हमटा दर्रा की बात है, और ये हमटा दर्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहले भी कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एलाइट्स का मेंस तक जी चुका हूँ, तो मुझे इतना आइडिया है कि आपके पास कैसे प्रश्न आपके पास पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आपके पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट आपके नहीं होते हैं, या डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पीजीटी का एग्जाम है तो रिपीटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी देखने को मिलेंगे। तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए। तो इसकी अगर हम बात करें, हमटा दर्रा जो भी आपके कह रहे हैं मनाली में है, बिल्कुल आपके सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 रिवोल्ट? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके पास रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 की बात की गई है, तो यहाँ पर कौन सा कथन आपके पास यहाँ पर सही है? सही के बारे में आपने जानना है। बुशेर के राजा शमशेर सिंह का अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार था। राजा शमशेर सिंह ऑफ बुशेर हैड एडवर्ब रिलेशन विद द ब्रिटिश, पहली बार स्टेटमेंट है। दूसरा, आपके पास मंडी स्टेट से वजीर गोसाऊ ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, यानी कि आपके पास गोसाऊ फ्रॉम मंडी स्टेट हैड रिबिल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश। थर्ड आप स्टेटमेंट देखेंगे, जतोग विद्रोह का नेतृत्व भीम सिंह द्वारा किया गया, यानी कि जतोग रिबिलियन 1857 वाज लीड बाय भीम सिंह। और अंतिम आपके पास जो ऑप्शन देखने को मिला, कुल्लू के शासक गुलाब सिंह को क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी। गुलाब सिंह द रूलर ऑफ कुल्लू वॉज गिवन द टाइटल ऑफ द राय एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये कुल्लू है, ठीक है? ये कालू आपके पास, ये शायद ऑटो करेक्ट में आ गया होगा, उस करके ये टाइपिंग मिस्टेक है, अदरवाइज इसको आप कुल्लू लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी आपके पास जो है स्टेटमेंट आपके सही है, ये आपने बताना। तो पहली अगर स्टेटमेंट आप देखिए, बुशहर के राजा जो है, राजा शमशेर सिंह का अंग्रेजों के साथ प्रतिकूल व्यवहार था, ये स्टेटमेंट आपके सही है। 1857 से रिलेटेड स्टेटमेंट आपसे पूछी गई हैं। इसके अलावा जो जतोग विद्रोह आपके देखने को मिला, उसका नेतृत्व भीम सिंह द्वारा किया गया था, ये दोनों बातें आपके सत्य हैं, यानी कि ए और सी आपके पास जो है सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन आपके पास ए और सी कहाँ पर देखने को मिल रहा है? ऑप्शन सी के अंदर आपके पास ए और सी देखने को मिल रहा है, तो ये आपके बिल्कुल
सही हो जाएगा। स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो ध्यान रखें। आपके पास द्वादश ज्योतिर्लिंग में से कौन सा ज्योतिर्लिंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है? विच ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हालांकि वैसे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग की जब भी बात आती है तो हिमाचल में वैसे तो एक भी नहीं है, लेकिन अब एचपी के हिसाब से देखिए, क्योंकि एचपी से भी क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन कंट्रोवर्सी वाले भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बैजनाथ में आपके पास जो द्वादश ज्योतिर्लिंग ऐसा माना जाता है, मान्यता है। तो हालांकि ऐसे देखा जाए तो वैसे आपके नहीं आता। अगला प्रश्न आपके पास, बुद्धिल धारा का उद्गम कहाँ से होता है? बुद्धिल धारा का उद्गम आपके पास कहाँ से होता है? वेयर डज द बुद्धिल स्ट्रीम ओरिजिनेटेड फ्रॉम? कहाँ से ये आपके पास उद्गम इसका देखने को मिलता है? मणिमहेश से मिलता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा। मैं थोड़े जल्दी आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जो है माइंड में गलत आपके क्लिक ना हो, उससे पहले आपको राइट आंसर का पता होना चाहिए। जब भी एग्जाम का समय नज़दीक होता है, रिवीजन आप कर रहे होते हो, कभी भी ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना। सीधे अगर आप पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन फिर आंसर। अटेम्प्ट करती बार भी आपको क्या है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ऑप्शन नहीं देखने। अगर माइंड में डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो उसको माइंड में पहले आंसर को आने दीजिए, उसके बाद ऑप्शन देखिए। स्पेशली अगर आप HPPSC की तैयारी कर रहे हो, उसमें ऑप्शन देखना आपके लिए कन्फ्यूजन वाला हो सकता है। तो पहले आप जो क्वेश्चन पढ़िए उसका सीधे तौर पर आंसर सोचने की कोशिश कीजिए कि आपको इसके बारे में ये चीज़ें पता है, उनमें से ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला है फिर आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा, और अगर आपको बिल्कुल नहीं आइडिया है तो उसमें आप गलत ना करें। हिमाचल प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना के तहत कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर बेटी है अनमोल योजना इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पर, महिलाओं के जो आय संवर्धन हेतु 5,000 प्रदान करना, टू प्रोवाइड 5,000 फॉर द प्रमोशन ऑफ वुमेन इनकम। ये तो आपको वैसे भी पता है, ये तो होना ही चाहिए आपको पता, क्योंकि बेटी है अनमोल योजना ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही थी और आपके पास जो न्यूज़पेपर आपकी गवर्नमेंट की ओर से भी है, इसकी काफ़ी प्रमोट किया गया था इसको। इसके अलावा यह योजना सर्वप्रथम ऊना जिले में 2015 से शुरू की गई थी। द स्कीम वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन ऊना डिस्ट्रिक्ट इन 2015। BPL परिवार में जन्मी महिलाओं को या बालिकाओं को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। 10,000 इज गिवन टू द गर्ल बोर्न इन द BPL फैमिलीज। उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही है, बेटी है अनमोल योजना के तहत क्या है, 10,000 आपके पास दिए जाते हैं। जो भी BPL से आपके पास गर्ल्स आती हैं तो उन गर्ल्स को आपके पास जो है 10,000 रुपये दिए जाते हैं। BPL परिवार में जन्मी बालिकाओं को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। किस योजना के अंतर्गत? बेटी है अनमोल योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसको जो है आपके लागू किया गया है। अगला प्रश्न आपके पास, राजा घमंड चंद का जो कौन सा क्षेत्र या कौन से क्षेत्र पर एक छत्र राज हो गया था? विच एरिया वॉज रूल्ड बाय किंग घमंड चंद? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। कौन सा क्षेत्र इसके पास आपके देखने को मिलता है? क्या सतलुज से लेकर रावी तक, सतलुज से व्यास, या सतलुज इसे यमुना तक का क्षेत्र, या यमुना से आपके पास रावी तक का? एक बात मैं बता दूं, जो भी HPGK की तैयारी कर रहे हो, HPGK में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर क्वेश्चन बन रहे हैं। इतने डेप्थ में बन रहे हैं कि आपको कभी लग रहा है कि आपके जोगटा से बन रहे हैं, कभी लग रहा है कि कुछ एक हिमाचल दर्पण से बन रहे हैं, कुछ आपको लगता है कि आपके बलोकड़ा से बन रहे हैं, जगमोहन बलोकड़ा आपके पास है। तो यहाँ पर सारी बुक्स का आप निचोड़ निकाल कर चले तब भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास 1 से 2 ही देखने को मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री पोर्शन अलग कीजिए HP का, ज्योग्राफी अलग कीजिए, और साथ में आपके पास HP में जो आपके पास बजट आया है उसको आप अलग कीजिए। जितनी स्कीम्स आई है स्पेशली आपके गर्ल्स के लिए, वुमेन्स जो आपके एम्पावरमेंट के लिए, उसको आप अलग रखिए। तो यहाँ से प्रश्न अगर बनेंगे तो ये वाले बनेंगे। अब आप एजुकेशन फील्ड में जा रहे हो, एजुकेशन का आपके पास बजट एक बार देख लेना। एजुकेशन में आपके पास जो कितना बजट पिछले साल रखा गया था, कितना इस बार रखा गया है। एजुकेशन में आपके पास कौन कौन सी आपके पास नई यूनिवर्सिटी खुली है, या किसी यूनिवर्सिटी ने कोई काम किया है, किसी का नाम चेंज हुआ है, कोई भी आपके पास उपाधि अवार्ड वगैरह आपको मिले हैं, तो एजुकेशन से रिलेटेड आपने उसमें एक बार देख लेना। बात करेंगे यहाँ पे घमंड चंद का जो किस एक छत्र राज हो गया था, किस क्षेत्र पर? तो आपके पास सतलुज से लेकर रावी तक का जो क्षेत्र था इस पर इसका राज हो गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा झरना अपने स्थान के साथ सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन? ऑप्शन आपके पास है। रहला कहाँ है? प्रश्न कमेंट कीजिए। वैसे भी आपको पता होगा रहला कहाँ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कलत कहाँ है? क्या ये मनाली में है? कसोल कहाँ है? क्या ये किन्नौर में है? ज्योरी कहाँ है? क्या ये आपके पास कुल्लू में है? कौन सा स्थान आपके पास जो है सही करेक्टली मैच है और बाकी आपके पास सारे गलत आपके दिए गए हैं? तो यहाँ पर आपके पास क्या है? गलत। ये कहाँ है? मनाली में है। इसके अलावा बाकी सारे आपके गलत है।
अब आपके लिए टास्क क्या है, अगर मुझे बताना हो, मुझे सिर्फ आपके पास 10 से 15 सेकंड लगेंगे कि ये रहला कहाँ है एक्चुअल में, ये आपके पास कसोल आपके पास कहाँ है, ज्योरी कहाँ है, मुझे 10 से 15 सेकंड लगेंगे इसको बताने में। लेकिन आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अगर आपको रहला का नहीं पता है तो पता कीजिए, कसोल का नहीं पता है पता कीजिए, ज्योरे का नहीं है पता कीजिए, इसके साथ 2-4 चीज़ें और आपको पता लग जाएगी। विद ऑप्शन इसको अलग से सॉल्व करना चाहिए, वो आपको खुद करना चाहिए, अभी समय एग्जाम का है तो रिवीजन सिर्फ आपको करना है। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इन विच ईयर वॉज द लोकायुक्त एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश? बहुत ज़्यादा आपके पास ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है 2020 के आसपास, तो ये कई बार एग्जाम में बहुत रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है 1983। ऑप्शन बी बिल्कुल आपके पास सही है। लोकायुक्त कौन है? जैसे लोकपाल आपके पास सेंटर में होते हैं, वैसे ही आपके पास राज्य के अंदर लोकायुक्त आपके नियुक्त किए जाते हैं। तो लोकायुक्त से संबंधित जो अधिनियम है हिमाचल प्रदेश में 1983 में आपके पास ये पास किया गया था। अगले प्रश्न को ले लेंगे। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, जनवरी 1948 में आयोजित सोलन विधानसभा आपके पास या संविधान सभा की बैठक के अध्यक्ष आपके कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग हेल्ड इन जनवरी 1948? यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है कि जो संविधान सभा सोलन में जब आपके बैठी थी वो आपके कब बैठी थी? जनवरी 1948। तो जनवरी 1948 में संविधान सभा का आपके पास बैठक की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और आई होप सभी को पता भी होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास है और बहुत बार रिपीटेड है। ये आपके पास राजा दुर्गा सिंह द्वारा इसकी अध्यक्षता आपकी की गई थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास अगला रहेगा, रावी नदी किन 2 हिमनद धाराओं से मिलकर बनी है? रावी रिवर इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग विच 2 ग्लेशियर स्ट्रीम? 2 ग्लेशियर है, जिन दोनों ग्लेशियर के मिलने से आपके पास एक नदी निकली है। कौन सी आपके पास है? रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थल भी आपसे पूछा जा सकता है, रावी नदी का पौराणिक स्थान आपसे पूछा जा सकता है। नदियों पर क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये कौन से 2 ग्लेशियर से आपके पास मिलकर बनती हैं? बादल और तांतागी। ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पर सेकंड दिया है, बिल्कुल आपके पास ये ठीक देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति में महिला अनुपात क्या है? 2011 में लास्ट सेंसिस आपकी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा जा सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। 1916 आपके पास ऑप्शन सी ये वाला डायरेक्ट था, तो जल्दी इस करके मैंने आपको आंसर इसका बता दिया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई सुख आश्रय योजना का उद्देश्य क्या है? What is the objective of the सुख आश्रय योजना रिसेंटली स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन आप देख लीजिए, नया मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, अनाथ और निशाश्रय बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर लाइफ एंड एजुकेशन टू ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। अगला ऑप्शन आपके पास है, पिछड़े वर्गों के लिए आश्रय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और अगला ऑप्शन आपके पास देखने को मिलेगा, नए मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए देना, टू गिव एंड 1,50,000 फॉर बिल्डिंग ए न्यू हाउस। तो यहाँ पर अगर आप देखिए इसमें सही आपके क्या होगा, तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। सुख आश्रय योजना की बात की गई है, तो यहाँ पर जो अनाथ और निशाश्रित बच्चे हैं, यानी कि आपके पास ऑर्फन चाइल्ड है, उनके लिए जो है बेहतर जीवन शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में यानी कि आज से 3-4 महीने पहले की बात है, ये एक आपके पास योजना लाई जिसका नाम था सुख आश्रय योजना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश के किस पर्वतारोही को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? अब ये आपके पास 2022 से बेशक आपके सम्मानित किया गया, लेकिन हाल ही में किया गया है, तो इस कारण ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके हो जाता है। प्रश्न आप इसको देख लीजिए। प्रश्न आपने देख लिया है, ऑप्शन इसके आपके पास दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ये कौन आपके पास है जो हिमाचल के पर्वतारोही है और जिनको तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रवीण सिंह। बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, अगर समय कम है तो सीधे आप जो है क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। अब हम करेंगे यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन आप इसको छोड़ देते हो तो यहाँ पर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स छोटी जितना प्रेपोजिशन अगर आप सिर्फ बेसिक देख लीजिए, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बेसिक पर चले आइए, मुझे नहीं लगता कि बेसिक से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन हो सकता है बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछे जाए, तो फिर आपका बेसिक ग्रामर जितना है उससे जितने हो रहे सॉल्व उतने कीजिए, बाकी अटैम्प्ट करना आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अगर देखिए आप, शी फिलिंग द ब्लैंक्स वर्क हार्ड इफ़ शी वॉन्ट टू टॉप द मेरिट लिस्ट, शी मस्ट हार्ड, उसको जो है जरूर उसको जो है आपके हार्ड वर्क करना चाहिए अगर उसको जो है मेरिट में टॉप पर आना है, तो मस्ट इसके लिए लगेगा। आगे प्रश्न देखेंगे।
फिल अप द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं सीधे तौर पर। तो प्रेपोजिशन में अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपके पास देयर इज नो लिमिट, फिलिंग द ब्लैंक्स, द वांट्स ऑफ मैन। देयर इज नॉट लिमिट टू, तो लिमिट के साथ वैसे भी ऑटोमेटिकली अगर आपने इंग्लिश वगैरह में न्यूज़ वगैरह आप सुनते हो या इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो आपको खुद भी सेंस आपको आने लग जाती है। बेशक ग्रामर का आपके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन खुद भी एक सेंस बन जाती है। नो लिमिट टू द, तो नो लिमिट टू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, करेक्ट मीनिंग्स ऑफ इडम्स। अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट होता है, इसको कॉस्टली थिंग्स भी कई लगा सकते हैं। और अगर जो है जिसके थोड़ा सा नहीं पता है, कॉस्टली थिंग्स वैसे इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है ऑप्शन ए और बी के लेकर, लेकिन अगर सही मायने में देखें वाइट एलिफेंट क्या होता है, एक एक्सपेंसिव होता है और यूजलेस होता है। उसको आप जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वाइट एलिफेंट को जो है उसकी देखभाल करने में बहुत ज़्यादा खर्च आपके आ जाता है। तो इसके बारे में वैसे भी आपको पता होगा, ये मुहावरा आपके पास है। वाइट एलिफेंट क्या है, ये एक्सपेंसिव है और यूजलेस आइटम आपके लिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट था बिल्कुल आपके पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है अपोजिट वर्ड और लेविश। लेविश का अपोजिट वर्ड आपने ढूंढना है तो इसको तो आपके पास ऑप्शन सी लेकर चलेंगे सीधे। ये वाले क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट अगर आपको वैसे ही पता है तो देख लेना, बाकी इसको याद करना पॉसिबल नहीं है। एंटोनिम्स ऑफ दी सेटिएट, तो आपके पास इसका हम देखें तो कौन सा होगा, ऑप्शन आपके पास जो डी दिया है डिसेटिफाई, ये आपके रहेगा। ठीक है, इसको वीडियो को जो है रोक कर इसको अगर नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लेना। इससे रिलेटेड अपने पास अगर सिंटोनिम्स आप देख रहे हो तो एंटोनिम्स भी देख लेना, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे। अगला प्रश्न, नन ऑफ द गर्ल्स फिलिंग द ब्लैंक्स अप्लाइड फॉर द जॉब। नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब, तो हैज़ आपके पास इसमें आएगा। ठीक है, एस लगा है तो आपको लग सकता है कि इसमें कुछ और आएगा, लेकिन इसमें हैज़ ही आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द एमलियोरेट, तो यहाँ पर आपके पास सिनोनिम्स आपने देखना है। तो इसका मतलब आपके पास क्या होता है, टू इम्प्रूव, ऑप्शन जो बी दिया था बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। डोंट पुट्स ऑफ, डोंट पुट्स ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो यहाँ पर जो है डोंट पुट्स ऑफ अंटिल टुमारो, तो कल के ऊपर नहीं छोड़ना आप, जो है व्हाट यू कैन डू टुडे, तो जो आप कर सकते हैं उसको कर लीजिए, साथ साथ अंटिल आपके पास इसमें देखने को मिल जाएगा। आगे चलेंगे, प्रश्न आपके पास है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुइटेबल आर्टिकल। आर्टिकल से क्वेश्चन बनेगा तो आपके पास ही इज अ यूरोपियन। एन लगेगा, आप में से मोस्टली स्टूडेंट को एन लगेगा कि एन आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, इज ए यूरोपियन। एन इसमें नहीं लगेगा। वोवल्स वाली जो आपके पास है, थोड़ा सा ग्रामर अगर आपका ठीक है तो फिर आपको लग जाएगा पता इसमें एन क्यों नहीं लगा। अ बैड वर्कर ऑलवेज ब्लेम हिज टूल्स, जो आपके पास बुरे वर्कर है, जो कर्मचारी है, वो अपने जो टूल्स को जो है दोष देते रहते हैं कि इसकी वजह से ये सही नहीं हुआ, ये वाला प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ये बैड वर्कर्स के आपके पास निशानी रहती है। अब चलेंगे सीधा हिंदी सेक्शन आपके पास है। पुष्प कौन सा शब्द है, आपने बताना है। पुष्प आपके पास तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है या फिर आपके पास देशज है। तो ये तत्सम आपके पास है पुष्प। तत्सम क्या होता है, तत्सम जो संस्कृत से एज इट इज़ आपकी हिंदी भाषा में आ गए हैं, हमारी बोलचाल में आपके पास आ गए हैं, तो ये पुष्प आपके होते हैं। संस्कृत का ये वर्ड है, तो तत्सम आपके पास किस में देखने को मिलेगा, पुष्प किस में देखने को मिलेगा, तत्सम में। ए ओ कौन सा स्वर है। अब स्वर आपके पास कितने होते हैं, स्वर आपने देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हस्तु कौन से होते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं, प्लुत कौन से होते हैं। ए ओ देखे तो वे आपके पास दीर्घ स्वर के अंदर आपके देखने को मिलते हैं। प वर्ग का उच्चारण, प प ब ब, प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ये आपके पास कंठ से होगा, क्या आपके पास ये ओष्ठ से होगा, मुर्दा से होगा या दंत से होगा। ऐसे भी आप देकर ध्यान से अगर आप बोलने की कोशिश करें, प। अब उसी तरह आपके पास प देखें तो प आपके पास कहाँ से आ रहा है, ओष्ठ से आ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके ये सही था। ठीक है, तो अगर आप जो खुद भी लगाना चाहे तो साथ साथ आप खुद लगा सकते हैं। बाकी क्वालिटी लर्न पॉइंट चैनल पर आप अगर देखिए तो यहाँ पर पीजीटी का पहले मैंने मॉक टेस्ट ये वाला आपको सीधे लिंक के थ्रू आपको दिया था। अगर आप अटेम्प्ट करना, आप किसी ने अटेम्प्ट किया हो, विद ऑप्शन सॉल्व किया हो, तो उसको निस्संदेह आपको जो हेल्प मिल रही होगी। आगे चलेंगे, आपके पास इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है। अब संज्ञा से कौन सा, संज्ञा आपको पता है संज्ञा क्या होती है, किसी भी चीज़ का नाम, संज्ञा सर्वनाम आपको पता ही है। सर्वनाम वो चीज़ें जो संज्ञा के स्थान पर आपकी होती हैं। तो यहाँ पर संज्ञा से बना हुआ एक विशेषण है, कुल से बना है कुलेन। ठीक है, अब नमक से नमकीन बन सकता था, कृपा से कृपालु बन सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर कुल से क्या बना है, आपके पास कुलीन बना है। ऑप्शन जो आपके पास डी दिया है बिल्कुल आपके
सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण यानी कि किसी के गुण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर गुण क्या है? फूल कैसा है? फूल आपके पास लाल है, तो लाल इसकी विशेषता है। विशेषता गुणवाचक के अंदर आपके पास आएगा, तो ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास ये सही रहेगा। कौन सी भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषा है? इस देश की, किस देश की? भारत देश की। तो भारत देश की सबसे पुरानी भाषा आपकी संस्कृत है। संस्कृत आपके पास पौराणिक काल से आपकी चली आ रही। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? आय से अधिक व्यय करना, यानी कि आपके पास आय है 10,000 और व्यय कर रहे हो आपके पास 15,000, तो ये क्या है आपके पास? चादर से बाहर पैर पसारना। या फिर आपके पास आय आपकी बहुत लिमिटेड है, गाड़ी आपने एसयूवी लेकर रख ली है, तो ये आपके पास चादर से बाहर पैर पसारना हो गया है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन का सीरियल नंबर ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में विराम चिन्ह? विराम चिन्ह आपके पास इंग्लिश में फुल स्टॉप कहेंगे, और बाकी आपके पास ये जो है एक डंडा आपके लगता है। जब आपके पास एक शब्द आपके कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो आपके लगता है, इसको कहा जाता है विराम चिन्ह। तो जितने भी चिन्ह है ये, इसको देख लेना। ये 16-17 है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो इसको देख लेना। क्वेश्चन मार्क आपके पास होता है। जितने आपके जो है फुल स्टॉप आपके पास इंग्लिश में, तो इसको आवश्यकता नहीं है याद करने की। हिंदी वाले इसको ज़रूर याद करना, क्योंकि हिंदी में ये बहुत ज़्यादा आपके पास जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि हम नई चीज़ें नहीं लिखी होती हैं ध्यान से, और वैसे हमें पता होती है। तो यहाँ पे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें आपके पास सही तौर पे विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तुम्हें कहाँ किसने बुलाया? तो यहाँ पर ये वाला विराम चिन्ह आपके, जब किसने आपके लगा है तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये होगा। बारिश बंद क्यों हो गई, ये भी प्रश्न में आएगा। तो बाकी तो ऑप्शन आपके पास इनमें से कोई नहीं। परमार्थ शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद? परमार्थ शब्द में जो है परम जमा अर्थ होगा, तो यानी परमार्थ आपके पास ऑप्शन डी सही है। उल्लास शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची है? तो उल्लास शब्द का पर्यायवाची हमने ढूंढना है, तो हर्ष होगा। ठीक है, हर्षोल्लास के साथ किसी व्यक्ति ने जो है एग्जाम अटेम्प्ट किया। और हिंदी के आपको इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, इतने इजी आपके पास वैसे नहीं आएंगे। और अगर आपने हिंदी पीजीटी देखा है, तो उसमें हिंदी के बहुत टफ आए हैं, क्योंकि हिंदी उनका अपना सब्जेक्ट है, तो उनके लिए टफ ही आने थे। बाकी के लिए उतने टफ नहीं आएंगे, थोड़े से आसान आपके जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है, लावणी भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है? लावणी भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है? और जो हाल ही में चर्चा में रहे, कोई आपके पास नृत्य, कुछ किसी को अवार्ड मिले हैं, या फिर आपके पास कोई हाल ही में कोई आपके पास नृत्य आपके देखने को मिला किसी राज्य के अंदर, कोई स्टेट के अंदर, कोई चर्चा में रहा किसी कारणवश, या उसके किसी कलाकार को आपके पुरस्कार मिला है, तो वो आपके पास हाईलाइटेड हो जाता है। तो लावणी की अगर हम बात करें किस राज्य की नृत्य शैली है, ये महाराष्ट्र की आपके देखने को मिलती हैं, तो बिल्कुल आपके ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि महिलाओं ने क्या क्या काम किए, कब कब किए, क्यों आपके पास जो है महिलाएं आपके पास जो है ये काम कर सकती थी, या आज तक ये पहले नहीं हुआ है, तो पहली महिला थी, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मार्स की अगर हम बात करें, मार्स मिशन के ऊपर अगर देखें, मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली महिला आपके पास डॉक्टर अक्षिता देखने को मिलती है, कृष्णामूर्ति। तो कृष्णामूर्ति, ये नीचे वाले जितने भी तमिलनाडु वाले, ये मैक्सिमम आपके पास इसी तरह की फील्ड में आपके जाते हैं, जो आपके पास जो स्पेस से रिलेटेड आपके पास होते हैं। तो इनका नाम वैसे अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है, तो इसमें देख लेना कि नीचे वाले ये आपके पास तमिलनाडु वगैरह वाले, ये इधर नीचे आपके जो आंध्रा वाले, ये इस फील्ड में अधिकतर इनकी दिलचस्पी आपके देखने को मिलती है। रेदर दिन आपके नॉर्थ के जो स्टेट है उनमें कम देखने को मिलती है। किस राज्य ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? विच स्टेट बैक्ड नेशनल एनर्जी कन्वर्जेशन अवार्ड 2023? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ये आपके पास किसने जीता है? कर्नाटका ने आपके जीता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? In which district of the Uttar Pradesh is the world's first Asian King Vulture Conservation Center been established? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप सही की हम बात करें, तो ये महाराजगंज इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले ने विश्व का पहला एशियाई राज गिद्ध संरक्षण केंद्र, बहुत ज़्यादा, राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में। तो ये विश्व का पहला है, कहाँ पर? महाराजगंज में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके पास है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारत के कुशल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है।
NSDC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। NSDC इट मीन्स आपके पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री टू प्रोटेस्ट द राइट्स ऑफ स्किल लेबर फ्रॉम इंडिया। ये सऊदी अरब के साथ आपके पास ये मेमोरेंडम आपके पास हाल ही में साइन किया गया। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपके सही होगा। वट वॉज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2023। तो लास्ट के क्वेश्चन आपके देखने को जरूर मिलेंगे कि आपके पास लास्ट में जितने भी डे सेलिब्रेट हुए हैं तो ये तो आपके पास वैसे भी इसकी थीम आपने याद रखना, लेट्स कम्युनिटी लीड। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की है। विच यूनियन मिनिस्ट्री अनाउंस इंटरनेशनल योगा डे मीडिया ऑनर। तो किसने की है आपके पास, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है। तो किसे आपके पास दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा आपके देखने को मिला, किसकी बात की गई है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स की बात की गई है। तो इसमें दुनिया का जो सबसे कम आज़ाद देश है वो तिब्बत है। ठीक है, आपके पास चाइना का कब्जा देखने को मिलता है। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट UN रिपोर्ट विच इज द वर्ल्ड मोस्ट ऑफेंसिव कंट्री फॉर वोमेन। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। महिलाओं से रिलेटेड कोई बात की गई है तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान आया है, डेंजर है, क्यों है, दमनकारी देश कौन सा है पूरे विश्व में। अगर हम देखें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये अफगानिस्तान है। आप सभी को पता है तालिबानियों का शासन है तो सेफ आपके वैसे भी नहीं होगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है। विच स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स। तो ये स्कीम आपके पास जो है ये देखने को मिलती है, युवा निधि योजना। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार स्नातकों डिप्लोमा जितने धारक है उनके लिए एक योजना शुरू की है, युवा निधि योजना। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गए सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है रक्षा के उद्देश्य से। तो आपके पास संभव, तो भारतीय सेना ने जो सिक्योर आर्मी मोबाइल सिस्टम इकोसिस्टम का जो नाम क्या रखा है तो ये आपके पास संभव रखा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास रहेगा, पांडिचेरी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो डायमंड सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, इट इज़ नोन एज डायमंड सिटी, या फिर इट इज़ कॉल्ड पेरिस ऑफ द ईस्ट, इट इज़ कॉल्ड पिंक सिटी, इट इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ डेक्कन। तो मुझे लगता है कि पिंक सिटी का तो सबको पता होगा, तो पिंक सिटी तो ऑप्शन में है ही नहीं। डायमंड सिटी भी आपको पता होगा किसको कहा जाता है, ये भी आपके नहीं होगा। दक्कन की रानी के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, और आपके पास पेरिस जो पूर्व का पेरिस को कहा जाता है इस बारे में हो सकता है। लेकिन पांडिचेरी को हम क्या कहेंगे, पांडिचेरी आपके पास कहाँ पर है तो ये आपको पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो इसे पूर्व का पेरिस आपके कहा जाता है। किस हिसाब से कहा जाएगा, पेरिस एक्चुअल में कहाँ पर है, फ्रांस में। तो फ्रांस के हिसाब से देखें तो आपके पास ये कहाँ पर देखने को मिलता है, पूर्व में देखने को मिलता है। तो पूर्व के पेरिस के नाम से पांडिचेरी को आपकी जाना जाता है। ऑप्शन जो आपके पास सेकंड था बिल्कुल आपके सही था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन द रिफ्ट वैली। तो ये नर्मदा है। तो ये आसान क्वेश्चन था, अगर जियोग्राफी किसी की सही है तो उसके लिए आसान प्रश्न आपके देखने को मिल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन आपके पास अगर देखें तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पॉलिटिकल वालों के लिए, लेकिन तब भी आप इस पर ध्यान नहीं देते और यहाँ पर अधिकतर आप गलत कर लोगे। अगर आप एज्यूम करें तो आपके हिसाब से क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66। ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए पीजीटी 1 का मैं लेकर आया। पीजीटी 1 को लेकर पेपर 1 को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आपके क्या है थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बैक टू बैक आपको मैं 5 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ये पहले आपके ये मैंने पेड रखे थे, पेड जिन्होंने ले लेने थे ले लिए हैं, बाकी जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे या किसी कारण पहुँच नहीं पा रहे उनके लिए ओपन मैंने इसको रख दिया। अंतिम प्रश्न, Which country has recently been clarified by the World Health Organization as a malaria-free country? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में
प्रमाणित किया है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, ऑप्शन सी आपके पास सही हो जाएगा, कोबो वर्दे। तो यहाँ पर आपके पास पीजीटी पेपर 1 की तैयारी क्वालिटी लर्न पॉइंट के साथ आप जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के जो पेपर 1 के जो बाकी के वीडियोज़ है 4 मॉक टेस्ट और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, कहीं ना कहीं आपको ये आपके एग्जाम क्रैक करने में, पेपर 1 को क्वालिफाई करने में हेल्प करेंगे। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।